ये सबको ऐसा ही लग रहा होगा ये गोबर का डंडा है ना, ये गोबर का ही है, लेकिन गोबर के आम डंडे में और इसमें एक फर्क है। ये हमारी लड़ाई क्या है, आज हरियाणा में लगभग 1.5 पेड़ प्रति व्यक्ति आ रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो वेट करता है उसके हिसाब से 2 पेड़ों से एक डेड बॉडी का संस्कार होता है, लेकिन हमारे पास है 1.5, है ना, हमारे पास 2 पेड़ आज है नहीं, मतलब संस्कार के लिए हमारे पास पर्याप्त लकड़ी नहीं है। आज स्थिति हमारी ये, तो हम लोग इसके लिए काफ़ी टाइम से लड़ रहे हैं। अभी हमने एक केस, मैंने और सुनील कुमार गुलाटी जी हमारे पहले स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रहे, उन्होंने एक केस, हमने केस मूव किया था ह्यूमन राइट कमीशन में, हमारी बात को मान लिया गया उसको। इस पे वैसे तो FRI ने भी अपनी रिपोर्ट दी है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको मान लिया है। ये है क्या, हम ये चाह रहे हैं, हमने इस एरिया में बहुत काम किया, एक भट्ठी ग्रीन क्रेमेटोरियम जिसमें यहाँ संस्कार होता है, पंजाबी बोलने वाले सारे एरिया में या उसके अलावा भी जो दाह संस्कार किया जाता है, जो संस्कार किया जाता है, वो ग्रीन क्रेमेटोरियम में किया जाता है। ग्रीन क्रेमेटोरियम क्या है, एक लेयर अंदर की तरफ ईंटों की, कौन सी, इसमें धातु होती है, फायर ब्रिक्स बोलते हैं उसको, अंदर एक लेयर धातु वाली ईंट की यानी फायर ब्रिक्स की, उसके बाद हीट बाहर ना जाए मिट्टी, और उसके बाद एक आम वाली ईंट जिसको हम लाल ईंट बोलते हैं, मकान वाली। ये स्ट्रक्चर 9 फुट का है, केवल 9 फुट में पूरा, 9 बाई 9 में पूरा आ जाता है। उसके बाद उसको बाहर से बांध देते हैं लोहे से और उसके अंदर संस्कार करते हैं। अब तक जो हम लड़ रहे थे वो हम ये लड़ रहे थे कि 12 मन हम लोग लकड़ी डालते हैं, वहां पे उसके अंदर 80 किलो लकड़ी डालते, यानी 12 मन से 80 किलो पे हम आ गए। आगे की अब समझ ये है कि उस लकड़ी की जगह पे भी हमें ये डालना है। उसका क्या, क्यों हो जाता है संस्कार 80 किलो में, वो जो फायर ब्रिक्स है वो जब हीट होती है तो टेम्परेचर को 760 डिग्री पे ले जाती है, और 760 डिग्री पे हमारी बॉडी का जो फैट है वो जलने लगता है। मेरी बात क्लियर हुई जी? हमारी बॉडी के अंदर जो फैट है वो बॉडी फैट ही बॉडी को वो फैट है हमारी बॉडी का, वही हमारे शरीर को क्रेमेट करता है, यानी हमारा जो संस्कार है डेड बॉडी का उसी फैट से हो जाता है। ये बात सबको समझ आ रही है? यही समझने की चीज है जी। आमतौर पे जो साथी करनाल से आए, मैं बहुत सालों से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप करनाल में एक भट्ठी ग्रीन क्रेमेटोरियम जिसको कहते हैं हम, उसको बनवा लीजिए। आज आप लोग देख के जाएंगे, आपको जितनी मर्जी जल्दी हो आज आप देख के जाएंगे। और भी जिन साथियों को इसके बारे में पता नहीं है, इस एरिया के हर पंजाबी गांव में है और वो अपने पैसे इकट्ठे करके बनाया गया। 2% केवल हैं जिनको पैसा MP फंड से या किसी फंड से कहलवा के दिलवाया गया। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी, दोनों ने मान लिया है कि हम इसके लिए पैसा दे सकते हैं। इसका डिजाइन, खर्चा, सब कुछ उनको जमा करवा दिया गया कि इस डिजाइन से आप बनवा सकते हैं, इस खर्च पे आप बनवा सकते हैं। लोगों को ट्रेंड कर दिया गया, बहुत सारों को, जो ये बना रहे हैं। अब ये क्या है, आम पाथी और में और इसमें अंतर क्या है? ये एक टाइप का कोल्लू है, ये स्टील की जाली का कोल्लू है। ये आज मेरी इच्छा थी इसको चला पाने की, लेकिन किन्हीं कारणों से हम आज इसको चला नहीं पा रहे हैं। गोबर ला के हमने इसमें डाला, इसमें एक मड पंप लगा हुआ है, वो मड पंप यानी सैलरी बन गई, इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया और ये सैलरी हो गई। उस सैलरी को हम इसके ऊपर वो कसी जाता है वापसी के साथ, तो जो इसको यूज करना है मशीन को वो यूज करती है। इसके अंदर जो ग्रीन पार्ट था धुएं वाला, वो टोटली ये अलग कर देती है। इसमें केवल वो पार्ट बचा जो धुआं नहीं करता, ये बिल्कुल नीली जलती है, इसके अंदर धुआं नहीं है। वो जो ग्रीन पार्ट है वो हमारा नुकसान नहीं हुआ, वो हमारे खेत में चला जाता है। वैसे तो हमने उसके लिए ये बनाया, लेकिन अभी तक हम सीधा डाल रहे हैं, यानी हमारा गोबर भी हमारे काम आ गया और हमारी लकड़ी भी हमारे काम आ गई, दोनों चीजें अलग अलग। इसमें जो न्यूट्रिएंट थे हमारे यूज हो गए, थोड़ा सा इसका नुकसान है, लेकिन फायदा हमें ज्यादा है, क्योंकि हम तो अपनी सोच रहे हैं ना, मानव तो अपनी सोच रहा है। तो ये है हमारा, इसमें धुआं नहीं है और हम इसको डेड बॉडी के लिए यूज करना चाह रहे हैं। अभी हम इसको धीरे धीरे करके दिल्ली में शुरू कर पाए 50-50 में, लेकिन 20-60 से हमने बढ़िया ट्रायल कर लिया। 20 किलो लकड़ी से इसमें हम अभी कर पा रहे हैं। ये इसमें इसको ड्राई भी कर देती है, जितना मॉइस्चर आपको रखना है उतना मॉइस्चर रखिए, मतलब नील करना है नील कर दीजिए, लेकिन हम लोग अभी 30% इसमें मॉइस्चर रख के
और इसको उससे शेव दे देते हैं, वो मशीन उसको शेव दे देती है। यानी ये जो बनाया है ये उसने बनाया, उसने ये बनाया है जो नीचे पड़ा है। इसके अंदर मतलब वो ग्रीन पार्ट नहीं है, ये मतलब जो है इसके अंदर केवल आपका वो है जो जलने वाला मटेरियल है, वो इसने अलग कर दिया इस मशीन में। ये मतलब कोल्लू ही है, जैसे आप सरसों का तेल निकालते हैं वो लोहे का होता है, ये मामला स्टील का है, बस इतना ही फर्क है। तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कि आप पेड़ के लिए जो भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं हम पेड़ लगाएं, पेड़ बचाना बहुत जरूरी है आज। तो डेड बॉडी, हम हिंदू हैं जितने, हम लोगों को तो शरीर जलाना ही है ना, लेकिन हमारे हिस्से में पेड़ आज है नहीं, तो हम कम से कम ये प्रयास तो कर ही सकते हैं। और इसका एक और मैंने देखा है, आप एक एरिया में एक लगा दीजिए, ग्रीन क्रेमेटोरियम एक बना दीजिए आप, बाकी लोग देखा देखी अपने आप बना लेते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो उनमें से कुछ ना कुछ अच्छे लोग जरूर होते हैं। एक बार तो सबको समझ आता है कि भाई यार हम तो इतनी लकड़ी डालते हैं। हमारे यहाँ इस एरिया में रिवाज था, लकड़ी इकट्ठी होती थी गांव से, यानी आप हर घर अपने, जैसे कोई डेड बॉडी का जैसे अनाउंसमेंट होगी कि फला आदमी मर गया है, तो लोग अपने घर के बाहर लकड़ी निकाल के रख देते थे। लकड़ी चाहे इतनी मोटी और चाहे इतनी मोटी, पहले सभी रखते थे और अब धीरे धीरे और जगह तो कम हो गया। हाँ जी, लेकिन आपके यहाँ इधर था तो वो बहुत अच्छी बात है। लास्ट तक था हमारे, लेकिन अब नहीं है, पहले अब क्योंकि जरूरत ही नहीं है। पहले था ना, जैसे अभी इन टाइम में जैसे पेड़ छांगते थे, हाँ जी, हाँ जी, छांग के और अपने छत के ऊपर रख दिया। हाँ। और जब भी पता लग गया वो आगे अपने दरवाजे के सामने और एक वो इस एरिया में लास्ट तक रहा जी। जब अब तो सारा ये हो गया ना जी, ग्रीन क्रेमेटोरियम हो गया, इस एरिया में अब लकड़ी ओपन बहुत कम डेड बॉडी जलाई जाती है। आज के दिन भाई साहब एक क्रेमेशन के लिए कम से कम आप मान के चलो 3,500 4 से 5,000 रुपए की लकड़ी लगती है। 1,000 रुपए ये लेके आए जी हम जलाने के लिए। 1,000 रुपए कुंटल। हाँ तो बताओ, और वो उसमें भी मॉइस्चर मिलेगा आपको। सुनो, 20,000 रुपए में संस्कार होता है, एक दाह संस्कार कम से कम 20,000 रुपए में होता है। तो मेरी और आपसे उस चीज के अंदर देखोगे ना आप, इसमें तो बहुत सी चीजें बच गई जी जी, सारी अंदर कोई सामग्री डालने की जरूरत नहीं, कोई घी डालने की जरूरत नहीं, कुछ भी चीज डालने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जो चीजें काम हो सकती है। जब कोई टीचर एक्सपायर हो जाता है तो उसको 20 और या 30,000 रुपए मिलते ही हैं। ठीक है जी, लकड़ी के लिए। चलो वो दान कर देना, हम कहीं भी सरकार हमारा हमने भी एक मुहिम चला रखी है, हमने बॉडी डोनेट की चला रखी है। क्या बात है? ये जो मेडिकल साइंस के लिए यूज के लिए देते हैं हम बॉडी देने के बाद में मतलब उसका एक तो पार्ट्स हैं जो यूज हो जाते हैं। एक डॉक्टर जो बच्चे बनते हैं हमारे, उनके लिए प्रैक्टिकल बहुत बेटर होता है। हमारा तृक्षशिला सोसाइटी कालावाड़ी में हम जैसे काम करते हैं ना, काफी बॉडी हमने डोनेट करवाई है। अभी फार्म भरते हैं, अब मेरे पेरेंट्स हैं उनके फार्म भरे हुए हैं। हम हमारी बॉडी को जलाएंगे नहीं, पॉल्यूशन नहीं करेंगे, लकड़ी भी नहीं यूज करेंगे, वो बॉडी वहीं डोनेट करेंगे। और जो पैसा उस पर खर्च आएगा वो हम सक्षम है देने के लिए, वो सारा हम स्कूल की लाइब्रेरी में देते हैं। क्या बात है जी, इंस्टॉल करते हैं लाइब्रेरी। ये रिसेंटली अभी है ना, अरविंद खरिंटा जी है, उनके पिताजी ने डोनेट करी थी अभी उनकी। दारसूल में हमने 2-3 बॉडी का कोई पार्ट नहीं लेते आप लोग? नहीं, कुछ नहीं, वो डॉक्टर आते हैं जी बाकायदा में वहाँ लेके। जैसे वो कहते हैं कि अस्थि विसर्जन वाला वो क्या सिस्टम है? जरूरत ही नहीं है जी। एक तो पार्ट होता है जी, पार्ट वो करते हैं डोनेट, और एक होता है पूरी बॉडी कंप्लीट ही। उसमें बाकायदा वो सारी चीजें समझाते हैं सर हमारे को भी, ये पार्ट्स आपके करंटली अगर बंदा है तो उससे यूज हो जाते हैं। ये हो गया ना जी। किसी का कोई सवाल तो नहीं है? नहीं, इस विषय पे किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? कितने रुपए का प्लांट है? मैंने पहचान लिया। ये सर वो जो उसकी बात है, टीचर को पहचान है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बात निकलते ही पहचान। बड़ा मामला है वो। 3 लाख की वो के लिए है जी। वाला काम तो बढ़िया है, उसमें लकड़ी की जरूरत नहीं है। मैं जब लाया था 2,98,000 जाएगा तो बहुत महंगी है। इसका स्टील बहुत महंगा है जी, जो स्टील वाली जाली वगैरह अलग अलग प्रथाएं हैं ना सब, कई कम्युनिटीज में दफनाते हैं ना, इसमें भी कोई चीज की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा और ये डिग्गियां बना के मिट्टी बना देंगे।